गाइस। देखो मुझे नहीं पता हु एक्चुअली नीड टू हियर दिस वीडियो, बस मेरा मन कर रहा था टू ब्लैबर थिंग्स अबाउट माय हॉस्टल, तो हियर आई एम टेलिंग हाउ एक्चुअली अ गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्टल फील्स लाइक। तो पहली बात तो तुम्हें ग्रेटफुल होना पड़ेगा, तुम्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आया। हॉस्टल हॉस्टल भाड़ में गया यार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुद में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बीइंग इन अ कॉलेज का सुख यहाँ पर और बीइंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्टल का दुख यहाँ पर, मतलब नहीं यार। कीपिंग दैट अचीवमेंट एंड फी स्ट्रक्चर अपार्ट, हम एज अ नॉर्मल इंसान जिसको हॉस्टल के अंदर रहना है वो रिव्यू करता है कि गवर्नमेंट हॉस्टल कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम दुआ करो कि तुम्हारा जो कॉलेज है, जो हॉस्टल है, उसके अंदर कॉमन बाथरूम ना हो। ब्रो, सबसे डिस्गस्टिंग थिंग इज हैविंग कॉमन बाथरूम। और प्रे करो दो या चलो तीन से ज्यादा लोग एक कमरे में ना हो। दीज आर लाइक गॉड गिफ्टेड प्रिविलेजेस, अगर तुम्हें मिल सके। ठीक है, पहली बात तो गर्ल्स और बॉयज में इतना डिफरेंस क्यों? हम स्ट्रिक्ट 9 बजे के बाद 1 मिनट भी लेट तो आंटी ऐसे शक की नजर से देख रही थी, क्या कर रही थी 1 मिनट में? हाँ, किसके साथ घूमती है, क्या करती है वहां जो तुझे इतना टाइम लगता है? 9 बजे तक सब चीजें नहीं हो सकती थी? भाई यार, गलती से लेट हो गई, 1 मिनट में जान खा जाओगे क्या? वहां लड़के रात के 12-12 बजे तक नीचे घूम रहे होते हैं। भाई, हॉस्टल ट्रीट्स यू जस्ट लाइक हाउ अ सोसाइटी ट्रीट्स यू। लड़कों को यहाँ, लड़कियों को देख लेंगे, चलता है, जाओ तुम खाना बनाओ। पहले तो डिफरेंस बिटवीन दी गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल, इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, रहने से ना सेम है, बट इनको छत मिलती है खुली। क्यों? इन बहुत दिमाग है, लड़कियों में कम दिमाग है क्या? हमारे में तो कपड़े सुखाने के लिए, अब जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया, अंदर कपड़े ना सूखे, हाँ छत पे भी गीले हो सकते हैं कपड़े, बट 2 मिनट जब धूप निकली तो बंदा छत पे डाल के कपड़े सुखा सके। नहीं नहीं नहीं। मेडिकल कॉलेज है ना, लोग तो यहाँ सन के घूम रहे होते हैं, कभी भी सुसाइड करने कमेंट करते, कहीं से भी कूद सकते हैं। भाई छत तो बिल्कुल नहीं खुली। वहां लड़कों की छत भी खुली है, वरंडा भी खुली है। ये डिवीजन क्यों भाई? इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हारा जीना और मरना हॉस्टल में सिर्फ एक चीज डिसाइड कर सकता है, तुम्हारे रूममेट्स। भाई तुम्हारे रूम तुम्हें चांद तक ले जा सकते हैं या तो शाम तक रुला सकते हैं, ऐसा। रूममेट्स होना इज utmost important in surviving the 4 to 5 years in hostel। भाई क्योंकि हम जैसे लोग गवर्नमेंट में इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप हमें पढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, हमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स से कैसे बोलूं कि मुझे बाहर रहना है, वो भी अकेले? भाई नहीं नहीं नहीं, तुम्हें हॉस्टल में ही रहना पड़ेगा, तो झेलो लोगों को। बट नो डाउट मेरे रूम में अच्छे हैं। हाँ सच्ची यार, सच में। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि डू ट्राई टू मेक रूममेट्स। ये नहीं कि भाई सब लोग ही गंदे होते हैं, मैं क्यों बनाऊं, ये सब मत करना प्लीज। क्योंकि तुम घर से इतना दूर आते हो, ऑलरेडी मेडिसिन में तुम्हारी दिमाग का मेंटल पीस खत्म हो चुका होता है। उसके बाद इफ यू डोंट ट्राई टू ड्रेन आउट दैट नेगेटिविटी ना, फिर तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला। तुम पागल हो जाओगे 5.5 साल यहाँ पर, जेन्युइनली पागल हो जाओगे। क्योंकि तुम्हें बैलेंस करना आना चाहिए, तुम्हारा स्ट्रेस, तुम्हारा एंजॉयबिलिटी, तुम्हारी वेरियस एक्टिविटी। प्लीज हर दिन पढ़ते मत रहना। दो बहुत कम ही लोग होते हैं जो आफ्टर नीट अब पढ़ने लगते हैं। भाई मेरे को अभी भी रिग्रेट हो रहा है, भाई मेरी वो नीट वाली एनर्जी कहाँ गई जो मैं रात रात भर पढ़ती थी। भाई मेरी मेडिसिन मेरे को मांग रहा है पढ़ाई, मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मेरे को मम्मा चाहिए। हॉस्टल में आके तुम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गए कि तुम पहली बार घर से बाहर आए, फुल मौज मस्ती, इंडिपेंडेंस, ये वो, फ्रीडम, यस आजादी। कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 साल पड़े हैं तुम्हारे पास, आराम से करना। एक ही बारे में करके पूरा 1 साल खराब मत कर देना अपना, ठीक है? यू नो हाउ टू बैलेंस योर फन एक्टिविटीज, योर एजुकेशन एंड योर स्वीट टाइम विद पीपल एंड ऑल दैट स्टफ। तो हाँ, टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अब जाके थोड़ा रियलाइज किया, आई एम गेटिंग होल्ड ऑफ हाउ टू एक्चुअली डू टाइम मैनेजमेंट, पर इससे पहले भाई मेरे को किसी ने नहीं सिखाया। अगर तुम जानना चाहते हो कमेंट डाउन इन। टॉक अबाउट नेसेसिटीज क्या चाहिए, तो फॉर श्योर अगर मेरे जैसे किसी गर्म इलाके में रहते हो, जैसे कि मैं गोवा में रहती हूँ, तो गवर्नमेंट हॉस्टल है, एसी कैसे मिल सकता है भाई? इतने तो पैसे भी नहीं भरते वैसे हम।
ठीक है, एसी कैसे मिल सकता है? तो हमें एक फॉर श्योर स्टैंडिंग फैन और जो तुम टेबल पे रख सकते हो वो फैन चाहिए, ताकि मेरी सारी मेडिसिन की थकावट और गर्माहट को दूर कर सके। उसके बाद इलेक्ट्रिक कॉर्ड फॉर श्योर, एक्सटेंशन बोर्ड तुम्हें चाहिए ही चाहिए। भाई मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ जहाँ पर 3 लोग एक साथ रहते हैं एक रूम में, और सिर्फ 3 स्विच दे रखा है, एक बंदे के लिए 1 स्विच। भाई हम इसमें कैसे जिएंगे? मुझे पंखा लगाना है, मुझे केटल लगाना है, मुझे फोन चार्जर लगाना है, मुझे कितना कुछ लगाना है। ठीक है, just extend the cord just like how you have extended your life into MBBS. बहुत ही cringe था। उसके बाद तुम्हें क्या क्या चाहिए रहता है कि नॉर्मल स्टडी टेबल, अगर तुम्हें पढ़ना हो, अगर तुम्हारे गवर्नमेंट हॉस्टल है तुम्हें टेबल नहीं प्रोवाइड कर रहे, हमारा बहुत लेट प्रोवाइड किया था, कह रहे थे कि हाँ हाँ अभी 1 महीने बाद दे देंगे, 1 महीने बाद देंगे। 2 साल लगे मुझे एक प्रॉपर स्टडी टेबल लाने में, इसलिए मैंने अपनी बेड वाली स्टडी टेबल ला दी थी। उसके बाद रही बात बुक से, इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रेश बुक्स फ्रॉम एक्चुअल सेलर्स, ट्राई टू आस्क योर सीनियर, वो तुम्हें हाफ प्राइस में चीपर दे देंगे। यार 1 साल पुरानी तो मॉड्यूल है स्टडी लैम्प, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल ये सरकारी है, सरकार कभी भी लाइट खटखट देती है, तुम्हारे पढ़ाई वढ़ाई का उनका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टडी लैम्प लेके चलना। उसके बाद मैंने ये अलमीरा परचेज किए, 2 मेरे हॉस्टल में थी बट 2 ही थी, और हम लोगों को 3 डाला गया था एक रूम में, तो मैंने ले लिया था। बट मेजोरिटी हॉस्टल में मिल जाती है। बट ट्राई टू गेट ट्रेज, और वो स्टैंड होते हैं जिसमें तुम बुक्स रख सकते हो, एसेसरीज रख सकते हो। उसके बाद केटल एंड इंडक्शन फॉर श्योर। भाई तुम्हारी शादी से पहले प्रिपरेशंस करा रहा है हॉस्टल, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना एक लड़की के लिए। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने घर से बहुत दूर आती हूँ, बीइंग इन अ साउथ एरिया, आई डोंट से साउथ फूड इज नॉट गुड बट नॉट पैलेटेबल फॉर मी। तो मुझे कुछ ना कुछ बनाते रहना पड़ता है, नहीं तो मैं पतली हो जाऊंगी ना, और मुझे पतला नहीं होना है। ठीक है, नॉट दैट, अनटिल अनलेस मेरी वार्डन को पता ना चले कि मेरे पास इंडक्शन है। शिट, जैसे कि बेड को कवर करने के लिए बेडशीट, पिल्लोज, वैसे तो नहीं प्रोवाइड करते यार पिल्लोज, और तुम्हें ऐसा पेशेंट जैसा बेड मिलेगा फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद हमें चाहिए रहता है प्लेट्स, अगर तुम्हें नीचे मेस में खाना खाना है, खुद की साबुन उसको धोने के लिए, टफ। मटका सा खरीद रखा है, मतलब लाइक ऑफ 5 लीटर समथिंग, 7 लीटर, जिसमें पानी स्टोर रहता है, क्योंकि भाई आलसी हूं ना मैं, इतनी दूर जाके पानी भर के ला नहीं सकती हूँ। मटके में थोड़ा पानी ठंडा भी रहता है, वी डोंट हैव फ्रिज अवेलेबिलिटी है। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्टल में फ्रिज की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती, वॉशिंग मशीन भी नहीं होती। तो ऑल दी होम प्रिंसेसेस, तुम्हें अब सारा शादी से पहले का सामान सीखना पड़ेगा यहाँ पर आके। ठीक है, नो 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 ऑप्शंस लेफ्ट, दिस इज जस्ट लाइक अ सोसाइटी, यू हैव टू लर्न इट से। important चीज I felt coming in hostel, it was like प्राइवेसी का है। रूम में प्राइवेसी नहीं है बिकॉज यू आर ऑलरेडी शेयरिंग इट विद 2 others। बाहर साइड प्राइवेसी नहीं, क्योंकि एक रूम दूसरे रूम को फेस कर रहा है, इफ यू स्पीक दोनों रूम में आवाज जाएगी तुम क्या बोल रहे हो। मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, किसी के अगेंस्ट कुछ बोलना, कुछ भी करना, या पर्सनल चॉइस, वो प्राइवेसी आई फील लाइक नहीं ही है, नॉट एट ऑल। और दूसरी चीज आई फील लाइक, अगर तुम्हारे पास विंडोज है ना, डू कवर इट, स्पेशली बीइंग अ गर्ल, तुम्हें कवर करके रखना चाहिए भाई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कपड़े सुखाने के पिन रखना, और रूम बाहर जाते हुए लॉक करने के लॉक एंड की रखना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हॉस्टल में। गर्ल्स हो या बॉयज हो, भाई यहाँ चोर चकार बहुत होते हैं। मेरे कपड़े चुरा लेते, इसलिए अपनी पिन सेपरेट रखते, क्योंकि 4 कपड़े रखे थे, 4 पिन है, चारों के चारों दूर से दिख जानी चाहिए मेरे को। उसके बाद लॉक, भाई चाबी मैं कहीं पर भी रखूं, किसी के खेत में डाल के आऊं, बट लॉक करके मैं जाऊंगी, कि भरोसा नहीं है किसी चीज का। भाई ऑलरेडी बहुत सारी चीजें घूम चुकी है मेरे रूम से, मैं और अफोर्ड नहीं कर सकती, वैसे भी मैं गरीब हूँ, तभी गवर्नमेंट हॉस्टल में आई हूँ। दैट्स इट। अगर तुम्हें और फालतू बातें सुनना है विद मोर नॉलेज, ये तो मैंने बहुत बेसिक नॉलेज बताया, तो डू टेल मी इन द कमेंट बिलो। और उसके बाद मेरे को बताना कि तुम्हें किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बिकॉज मेरे को नहीं समझ आ रहा है और मुझे कुछ डालना है टू बी कंसिस्टेंट, तो प्लीज यार बता देना मुझे, ठीक है। बीइंग स्वीट स्वीट व्यूअर्स, नॉट सब्सक्राइबर, क्योंकि मुझे पता है तुम सब्सक्राइब करके नहीं गए हो। सो बाय बाय, टेक केयर।